भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उधम सिंह ऐसे महान क्रांतिकारी इस धरती पर हुए हैं। इसके विषय में ही कुछ बताएं सर। न्यूज बिहार के सभी साथी, मित्र, भाई बहन सबको राम राम। मित्रों, पुनः हम लोग आज क्रांतिकारियों के विषय में कुछ कहने और सुनने की बात रखते हैं। जी, आपको जो पसंद पड़े तो निश्चित आप भी इसको लाइक करें और प्लस इसको मतलब शेयर भी करें। जी जी जी। और कुछ पूछना भी हो तो आप शुरुआत करें, पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हम शुरू करते हैं उधम सिंह से। हाँ बिल्कुल बताइए। उधम सिंह जी के विषय में जी जी मैं आज बतलाना चाहता हूँ कि एक आज़ादी के लिए जी क्रांतिकारियों का जी जी एक जुलूस निकला था, उसमें भाषण होने वाला था जी, जिसको हम जलियांवाला बाग बोलते हैं। बिल्कुल। जलियांवाला बाग हर बच्चे बच्चे के मुंह पर पढ़ाई हुआ है और सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं। जी जी जी। तो जलियांवाले बाग में सभी के सभी क्रांतिकारी जो थे निहत्थे थे। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात थी कि सभी हिंदुस्तानी थे। बिल्कुल। आंदोलन में भाग लेने वाला जितने लोग भी थे जी वो हिंदुस्तानी थे। जी बिल्कुल। उनको कोई भी संप्रदाय जी 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 बांटने की क्षमता नहीं रखता था जी। और वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के आजादी की मांग करने के लिए जी जी आए थे। जी। और पंजाब का जो गवर्नर था जी, वह उसके आदेश पर जी जलियांवाले बाग में गोली चला दी गई। जी जी जी। इतने लोग हजारों हजार की संख्या में हिंदुस्तानी मारे गए। जी। गोली खाते समय उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम वह हो, हम यह हैं। हिंदुस्तान भारत माता के आजादी के लिए मांग करने के लिए गोली खाई। बिल्कुल। लेकिन उस समय जो माइक ओडायर थे, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जब जलियांवाले कांड उनके ऑर्डर पर हुआ था उस समय एकदम एक तहलका समझ गया था पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था। यही नहीं, जी जी, गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, जी, यह कह करके कि हिंसात्मक कार्रवाई न हम करेंगे और न हिंसात्मक कार्रवाई सहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने वो अपना आंदोलन जो था वापस भी ले लिए। लेकिन शेर निकला उधम सिंह, वह माइकलाल जी, जो भाग जाने के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जब भाग गया, ब्रिटेन चला गया, तो ब्रिटेन के धरती पर जाकर के उस उधम सिंह को मैं नमन करते हुए, जी जी जी, और उनके जज्बा को सलाम करते हुए आज मैं बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने उस धरती पर जाकर के उस गवर्नर को उसी के तरह जवाब दे करके उन्होंने मारा। लेकिन यह उधम सिंह की वीरता थी। उधम सिंह का ये मानना भी था कि ओडायर जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था। और अभी ना, जी बिल्कुल। और उन्होंने सजा देने के लिए यह कदम उठाया था और उस उधम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी फांसी दी गई। लेकिन वो इसीलिए उठाए थे कि वो जिम्मेदार था और वहां जाकर गोली मारे, वहां जाकर के गोली मारा उन्होंने। उसी तरह से सरदार भगत सिंह जी, जी जी जी, उन्होंने, आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय एक जुलूस निकला हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ। जी, जो साइमन कमीशन जो था यहाँ के लोगों को बांटने के काम करता था, जी जी जी, संप्रदाय और जाति के नाम पर। उसी का विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था, नेतृत्व किया था। उसको सैंडर्स ने मार करके लाला लाजपत राय को मुआ दिया। बिल्कुल। लेकिन भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु और बटकेश्वर दत्त, बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कसम खाया कि सैंडर्स तुम कल इस धरती पर
सूरज का प्रकाश नहीं देख सकोगे, सूरज उदय होते हुए नहीं देखोगे। यही नहीं, कसम खाया और उसे करके दिखाया। अब करके दिखलाया। बिल्कुल, ये हमारे देश की जो परंपरा है, सनातन धर्म में जो ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे हिंदुस्तान में है, ये भी एक देखने वाली बात है।